हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको टाइम और वर्क के बारे में बताने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है, ये हम बताएंगे आपको, ताकि इससे मिलने वाले जितने भी क्वेश्चंस हों उसे आप आसानी से बना सकें। तो चलिए इसे पहले एक उदाहरण से समझा जाए। हमारे पास एक वर्क है, टू बिल्ड ए बिल्डिंग। और इस वर्क के लिए ये बातें फिक्स कर दी गई है कि प्रति दिन डेली 10 लेबर्स काम करें तो 180 डेज में 6 मंथ में समाप्त हो जाएगा। ये फिक्स किया हुआ चीज है। अब जरा हम इस पर थिंकिंग करेंगे कि यदि हम नंबर ऑफ लेबर्स को कम कर दें तो नंबर ऑफ डेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक इसका उल्टा, नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ा दें तो नंबर ऑफ डेज पे क्या असर पड़ेगा। इन बातों को बहुत ही ध्यान से हम लोग इस पर विचार करते हैं। चलिए, नंबर ऑफ लेबर्स और नंबर ऑफ डेज, ये फिक्स है कि 10 लेबर्स काम करते हैं तो 180 डेज में काम समाप्त हो जाता है। ये फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, ये समाप्त हो जाता है। अब हम विचार करते हैं कि नंबर ऑफ लेबर्स कम हो जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर ऑफ लेबर्स 6 हो जाए तो नंबर ऑफ डेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कितने इनका नंबर्स होगा, 180 से कम होगा कि ज़्यादा होगा। हम लोगों का सेंस कहता है कि जब नंबर ऑफ लेबर्स घट जाएगा तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ डेज 180 से आगे बढ़ेगा। वह कितना आगे बढ़ जाएगा, हमें इसी बात की जानकारी लेनी है। चलिए इस बात की हम जानकारी लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि यह x डेज लगता है। वो x का वैल्यू क्या होगा, हमें यही निकालना है। तो इसको कैसे निकालें, इस पे विचार करनी है। आप एक चीज अच्छी तरह से समझ लें कि जब कोई एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी घट जाए अथवा पहले क्वांटिटी के घटने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाए तो इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऑलवेज प्रोडक्ट बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है। इसी सिद्धांत पर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या बनता है। यहां पर फिक्स किया हुआ है नंबर ऑफ लेबर 10 तो नंबर ऑफ डेज 180। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वह प्रोडक्ट वही होगा जो 6 और x का प्रोडक्ट होगा। तो निश्चित रूप से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू 300 डेज मिल जाता है। तो आपने अभी देख लिया कि नंबर ऑफ लेबर्स को कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेज 180 से बढ़ के 300 डेज हो जाता है। अब इसका उल्टा सोचते हैं। नंबर ऑफ डेज, ये तो यहाँ पे
घट गया। चलो इसको हम बढ़ा देते हैं, ये तो फिर अब क्या होने वाला, मान लेते हैं कि यहाँ पे y डेज होता है, ये y का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल इसी तरह से इनके प्रोडक्ट बराबर होते हैं, 10 इंटू 180, 20 इंटू y। तो फिर इनके प्रोडक्ट बराबर होने से y का वैल्यू 90 डेज। ये यहां से कैंसिल आउट हुआ, ये भी यहां से कैंसिल आउट हुआ, एंड वी हैव 90 days here and it is 300 days। मीनिंग क्या मिला, मीनिंग ये आया कि जब फिक्स किए हुए नंबर ऑफ लेबर से जब हम कम कर दिए और फिर हम बढ़ा दिए तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिल गया कि नंबर ऑफ डेज कम करने पे बढ़ गया, बढ़ा देने पे घट गया। यही दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। इसे हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। जब कोई दो क्वांटिटी में ये बातें होती हैं तो, और इस हालात में इनके प्रोडक्ट बराबर होते हैं। तो हमें स्मरण क्या रखनी है, याद क्या रखनी है, तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पे प्रोडक्ट इज इक्वल, प्रोडक्ट इज इक्वल। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा ये सवाल बना, तो आप इसे याद रखेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये प्रोडक्ट बराबर होते हैं। ये हमें अच्छी तरह से, ये कब, इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान है एक क्वांटिटी के बढ़ जाने से दूसरे का घट जाना, एक के घटने से दूसरे का बढ़ जाना। इस केस में प्रोडक्ट बराबर होते हैं, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को बराबर किया, यहाँ भी हमने प्रोडक्ट को बराबर किया और हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब जरा इसी को एक फॉर्मूला का रूप में सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके लिए एक फॉर्मूला सेटअप कर लेते हैं। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ये है क्या चीज, M1 नंबर ऑफ लेबर्स हो गए, D1 नंबर ऑफ डेज हो गए, T1 नंबर ऑफ आवर्स पर डे। कोई भी लेबर प्रायः 8 आवर्स काम करते हैं, वो फिक्स होता है। कभी कभी सवाल आएगा हमको नंबर ऑफ आवर्स पर भी, इसलिए इन तीनों चीज को समझ लीजिए, M, D, T एंड W। व्हाट इज W? W हमारा वर्क हो गया, ये एक हुआ। अब यहां पर दूसरे में 2 लगा हुआ है,
यहाँ भी बातें वही है, 2 है, कोई तीसरा भी हो सकता है, 3 लग जाएगा, कोई तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तो हमें इस 2 को याद रखना है। अब चलिए यहाँ पर की बात कर लेते हैं जिस सवाल को अभी हम बना रहे थे। यहाँ पर W1 और W2 एक है, इसे तो पहली बात है कि इसे याद रखना है, अच्छी तरह से हमें याद रखना है। तो इसे हम थोड़ा सा लिख देते हैं। M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लीवर्स, D stands for number of days, T stands for number of times that is in hours, times is in hours। तो ये 20 का संबंध है जिसे हमें याद रखना है, और ये संबंध होने का कारण वही है कि इनका प्रोडक्ट बराबर होता है, इक्वल होता है। यहाँ हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो अभी अभी क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन में जिसको हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पर W1 और W2 दोनों बराबर हैं, ये दोनों यहाँ पे बराबर हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे एंड T1 और T2 ये दोनों बराबर हैं, हर हाल में 8 घंटे ही काम करना है, इसलिए ये दोनों भी बराबर है। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या बना है, तो ये रिजल्ट बन गया M1 D1 इक्वल टू M2 D2। यही हमारा रिजल्ट हुआ। इसी रिजल्ट पर हम अभी काम किए हैं, इसी रिजल्ट पर। तो इन्हीं बातों को, इन कॉन्सेप्ट को हमें अच्छी तरह से समझ के रखना है। अब हमें टाइम और वर्क के बारे में इस तरह से बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हर हाल में हमारा काम कर देगा, हमारा किसी भी सॉल्यूशन को दे देगा। इन बातों को दूसरे समय हम फिर उपस्थित होंगे, जिसमें और भी सवाल लेकर के हम बताएंगे कि किस तरह से यह फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। तो आज इतना ही भर, फिर हम लोग दूसरे दिन मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे, आप अच्छे से तैयारी करें और इस कॉन्सेप्ट को मन ही मन 2-3 बार थिंकिंग करके इसे आज ही याद रख लें। धन्यवाद।